मुस्कान ने किया संजना यदुवंशी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने का दावा। हाँ जी फ्रेंड्स, ऐसा क्या छुपा है संजना यदुवंशी की कॉल रिकॉर्डिंग में, जिससे कि वो कॉल रिकॉर्डिंग पब्लिक होने के बाद संजना को मजबूरन सोशल मीडिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। चलिए ऑफ कैमरा की सच्चाई आप सभी को बता देते हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी लोग, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो आप सभी को पता होगा मुस्कान, संजना और इन सब की कंट्रोवर्सी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये कंट्रोवर्सी छिड़ती कहीं और है लेकिन थमती कहीं और जाके है। मतलब किस टॉपिक से छिड़ी थी? देवरानी जेठानी के झगड़े से छिड़ी थी, लेकिन ये मुद्दा यहाँ तक कि संजना यदुवंशी की बिटिया तक आ गया। बिटिया तक को ये बददुआ दी गई। मतलब मेरे ये नहीं समझ में आ रही, तुम लोगों की कंट्रोवर्सी है, तुम लोग वीडियो बना बना के एक दूसरे, कभी कोई वीडियो डालता है कभी कोई वीडियो डालता है, व्यूज़ कमा रहे हो, पैसा आ रहा है बढ़िया से। लेकिन उस बेचारी बच्ची मासूम सी नन्ही सी जान जो 1 महीने की हुई है, उस दुनिया में अभी कदम ही रखा है उसने। उस बेचारी की क्या गलती है कि तुम सबकी कंट्रोवर्सी में उस बेचारी को पीसा जा रहा है? मतलब शर्म नाम की चीज़ नहीं आ रही। लोग बोल रहे हैं मेरी माँ को गाली, मेरी बहन को गाली, मेरे बाप को गाली। तो भैया तुम भी उनकी माँ बहन हो, तुम भी उनकी माँ बहन कर दो, लेकिन उस मासूम सी बच्ची के लिए क्यों कर रहे हो? मासूम सी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है? उसको क्यों मारने की बद्दुआएं दे रहे हो? पता है कभी कभी ना मुंह से जो कभी कभी ना जीभ पर सरस्वती बैठी होती है, तो जो भी बोलना है ना थोड़ा सोच समझ के बोला करो। आज संजना की बिटिया परेशान है, उसकी तबीयत खराब है। संजना का वीडियो देखा, मन उसका बहुत बोल रही थी कि मन मेरा विचलित है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है। तो भाई उस मासूम सी बच्ची के लिए कुछ मत बोलो, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, टचवुड। और मैं तो यही कहूँगी माता रानी उसको रक्षा करना और सब कुछ अच्छा हो। मुस्कान के मुस्कान का जो बच्चा है ना, उसके लिए भी मैं यही दुआ करूँगी, प्रभु वो बहुत ज़्यादा हिम्मत और शक्तिशाली लड़का बने, बलवान बने और सब कुछ अच्छा हो जाए। शायद उसका लड़का बहुत अच्छा निकले, कोई इतनी सी भी खरोच उसके बेटे पर ना आए। और संजना की बिटिया के लिए भी मैं यही कहूँगी, बच्चा बच्चा होता है भाई। तो मुस्कान में इतनी छोटी मतलब सोच कब से हो गई कि वो सिर्फ उसका बच्चा बच्चा है, दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं है। ये वही मुस्कान है जो आज से 1 महीना पहले स्टोरी लगा रही थी कि हम मामी बन गए। ये वही मुस्कान है जो आज मासूम सी बच्ची को इतनी गंदी बददुआएं दे रही हैं। वीडियो रिमूव हुआ ही पता नहीं किसी रीज़न से, वो वीडियो को रीअपलोड किया फिर से। इसमें एडिटिंग क्यों करी? जब पहले तुमने किसी की बच्ची को बददुआ दे दी, फिर तुमने एडिटिंग करके वीडियो को क्यों डाला? तो भाई पहले से सोच लिया करो, समझ लिया करो कि हम पब्लिक प्लेस पर क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो अब वो जो रात वीडियो आया है, 12 बजे समथिंग वीडियो आया था रात मुस्कान का, मैंने देखा था। उसमें मुस्कान दावा कर रही थी संजना यदुवंशी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने का। हालांकि इमोशनल भी थी। अब ये नहीं पता सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा था या फिर रियली में कुछ मैटर को कुछ अलग दिशा में घूमा हुआ है, पता नहीं, कुछ नहीं समझ में आया, या फिर किसी ने समझाया है क्या है क्या कुछ नहीं है। लेकिन बोलती हैं हर वीडियो में मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से रिश्ता नहीं रखना। फिर वही टॉपिक पर वही बात है कि मैं रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी। भाई तुम्हें रिश्ता नहीं रखना तो छोड़ दो ना, वहीं की वहीं छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। संजना की सबसे बड़ी गलती ये है कि संजना ने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी, तुम्हें और अच्छा को एक नहीं करवाओ। भाई वो तो तुम्हारे हाथ में है, अच्छा के साथ रहना ना रहना वो तो तुम्हारे हाथ में है। वो अपने भाई तक को सपोर्ट नहीं कर रही, वो कह रही कुत्तन की तरह डरो रात गेट पर ले जा जहाँ से। वो अपने भाई को भी गलत बोल रही है। भाई मैं कह रही हूँ ना, गलती अक्षय की और मुस्कान की, दोनों की। ताली खास नहीं बजती, दोनों की बजती है। और संजना को इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पे है। और दूसरी बात, वो मुँह की कड़वी है, दिल की साफ है लेकिन मुँह की कड़वी है। गुस्से में जो भी मुँह में आता है वो बोल देती है, लेकिन उनके ऊपर ही उनको भारी पड़ जाता है। फिर बाद में उन्हीं को लोग बोलने लगते हैं तू ऐसी है तू वैसी है। भाई कभी कभी ना इंसान का दिल और मन भी देखा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मुस्कान ने जो वायदा किया है, दावा किया है कि तुमने क्या कर्म कांड करे, मैं वो रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, अगर ये रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी तो शायद तुम हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ दोगी। तो भाई क्या मिल क्या रहा है इन सारी चीज़ों में? मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो मिल क्या रहा है? दबा के वीडियो को शेयर करो, दबा के क्या मतलब? मुझे ऐसा लग रहा है, सच्ची बता रही हूँ, दिल की बात बता रही हूँ, कि ये लोग जो है ना फेमस होने के लिए, फेम पाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। बाकी लाइफ में एक न एक दिन तो इनको एक होना ही होना है। जब तुम अपने पति से डिवोर्स नहीं ले रही हो, बिछिया पहने हुई हो, मंगलसूत्र पहने हुई हो, पब्लिक के कहने पर तुमने सिंदूर लगाना छोड़ दिया, डिवोर्स के लिए तुम मना कर रही हो, मैं कभी डिवोर्स नहीं लूँगी, हमेशा मैं यहीं रहूँगी और पति के साथ भी नहीं रहूँगी।
और हाँ, ये जो मुस्कान जी हैं, रात इन्होंने एक बात और बोली है कि मेरी माँ का मेरे पिता ने कभी साथ नहीं दिया। मेरी माँ का मेरे पिता ने कभी साथ नहीं दिया। मरे हुए पिता को तुम बदनाम कर रही हो सोशल मीडिया पर, खुद के पिता को, खुद का खून है वो तुम्हारा, तो तुम और को क्या छोड़ दोगी। अब हमें तो नहीं पता तुम्हारी माँ का क्यों साथ नहीं दिया, तुम्हारी माँ की गलती थी, तुम्हारे पिता की गलती थी, किसकी गलती थी, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन तुम खुद बोल रही हो कि मेरी माँ का मेरे पिता ने कभी साथ नहीं दिया, मरे हुए पिता को ये चीज़ बोल रही हो, तो लोग क्या बोलेंगे पता है। समझ जाओ बेटा, दिमाग से काम ले लो। मुस्कान जी, अभी भी हम आपको समझा रहे हैं, आप हमसे छोटी हो, हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से, कि देखो तुम्हारा बच्चा है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा है, चाहे संजना हो चाहे मुस्कान हो। आप लोग बोल रहे हो ना कि इसको बेटे का घमंड है, कि इसको ये घमंड है, वो घमंड किसी का कभी किसी का नहीं रहा है। और किस बात का घमंड, आज बैठे शाम को क्या पता हम इस दुनिया में हैं या भगवान के प्यारे हो जाए, कुछ नहीं पता कब किसकी मौत आ जाए। भाई मौत कभी संदेशा दे के नहीं आती है, अचानक आती है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, इतना भी बुरे एक दूसरे के मत बनो कि भगवान को भी शर्म आ रही होगी ये सब देखते हुए कि एक मासूम सी बच्ची के लिए ये क्या बोला जा रहा है। मुस्कान ने यार क्या क्या तुमको खुशियाँ दिखाई थी, तुम्हारी शादी करी थी, तुम्हें ऊपर से नीचे तक पीला पीला कर दिया था, जेवर से लेके खुद के दम पर उसने सब कुछ किया तुम्हारे लिए। तुमने, कहते ना, जब इंसान में बुराइयां ढूंढी जाती ना तो उसकी अच्छाइयों को भी गिना करो कि इसने हमारे साथ अच्छा कितना किया था। चलो ठीक है, एक दो बार बुरा कर दिया, उसके ससुराल के बारे में तुमने, सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी ना, लड़ाई कहाँ से छिड़ी है, लड़ाई छिड़ी है प्रॉपर्टी से, कि जो इन लोगों में झगड़ा होता था, भैया भैया में, देरा जेठानी में, हस्बैंड वाइफ में, प्रॉपर्टी को लेके। तो सासू माँ ने झगड़ा समाप्त करने के लिए प्रॉपर्टी बेदखल कर दी, प्रॉपर्टी से दोनों बहू बेदखल कर दी, इनके ऊपर भूत सवार हो गया। दोनों ने एक दूसरे को पता नहीं कान वारे क्या किया, सलाह करके दोनों ने स्टोरी लगा दी इंस्टाग्राम पे। स्टोरी से बवाल फैल गया, एफआईआर हो गई, केस हो गया। लेकिन इस चीज़ में संजना इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं थी। संजना आई, अपने बच्चे से मिलने आई और उन्होंने थाने में जाके बोला कि भाई मेरा नाम ना लिया जाए, इन लोगों का घर का मैटर है, ये लोग आपस में जो भी करना है करें, मरे कटे, मेरा नाम ना ले। उन्होंने बच्चा भी खिलाया, मुस्कान ने बच्चा छीन लिया संजना से, मना कर दिया कि मेरे बच्चे को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ है। संजना को बुरा लगा था, रोई भी थी उस टाइम कि बताओ मेरी गोद से बच्चा छीन लिया, मेरा भतीजा छीन लिया, मेरा खून छीन लिया, उनको कष्ट हुआ था उस चीज़ को। फिर उसके बाद मुस्कान ने जो है संजना की सास के पास कॉल लगाई कि आज तुम्हारी जो संजना है, आज से कुछ दिन पहले ऐसे बुराई कर रही थी, वो कर रही थी, वो करती, ऐसे करके मैटर बढ़ा है। मतलब मैटर लोग बोल रहे हैं ना कि मुस्कान के साथ गलत हुआ है। मुस्कान ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, सच्ची बता रही हूँ मैं। मुस्कान ने खुद इस बात का बतंगड़ बनाया है, खुद रस्सी की तरह, इस रायते की तरह फैलाया है इस मैटर को। मुस्कान चाहती ना तो ये मैटर इतना ना बढ़ता। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई थी, इन लोगों में सलाह भी हुई थी, अक्षय गया भी था चौधनपुरा में रहने के लिए, लेकिन कुछ भी रीजन से इनका लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, फिर उसको मार के भगा दिया गया, नहीं रखा उसको। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं रखा, कि क्या रीज़न है क्या नहीं। लेकिन जब मैं क्या बोल रही थी, मेरे दिमाग से उतर गई, हाँ, जब तुम लोगों में हस्बैंड वाइफ में दोनों के बीच में लड़ाई थी तो तुम्हें संजना के ससुराल क्या ज़रूरत थी फ़ोन करने की, उनके घर में फूड डलवाने की। फिर संजना को गुस्सा आया, तब संजना ने जो मन में आया मुँह से जो बोला, दो चार शब्द ही बोले, ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन फिर उल्टा बोलती गई, ऐसे करके बात बढ़ती गई और ये मैटर इतना बढ़ गया, कोर्ट कचहरी भी हो गई, थाना दरबार भी हो गया, रेप का आरोप भी लग गया, मारपीट का आरोप भी लग गया, बहुत गंदे गंदे आरोप भी लग गए, सब कुछ हो गया। यहाँ तक कि रिश्ता टूटने के कगार पर बिल्कुल पूरी तरह से खड़ा हुआ है। मुस्कान ने दावा कर दिया, जीते जी मैं और मेरा बच्चा कभी तुम्हारे नहीं होंगे। अच्छे से बोला है कि तुम सोच लेना हम दोनों तुम्हारे लिए मर गए। तो ये बहुत बड़ी बात बोली है तुमने, मैं क्या बोलूँ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। रात जो बोला है ना, उस चीज़ पर मुझे इस बात से गुस्सा है मुस्कान से, कि मुस्कान बोल रही हैं कि हम रिकॉर्डिंग वायरल कर देंगे। भाई मैटर शांत हो गया है, जब दोनों तरफ से कोई बात नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब अपना अपना कंटेंट बनाने लगा, कंट्रोवर्सी शांत हो जाएगी। फिर उसमें वहाँ कहाँ से बात छिड़ गई कि मैं तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दूँ। अगर गलत उसने किया होगा तो गलत आपने भी किया होगा। ये मत भूलो कि वो सामने वाला गलत है तो हम बिल्कुल सही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
तो भाई मत करो, बस बहुत हो गया, इतना ही काफ़ी है। अपने अपने कंटेंट पर ध्यान दो, अपने बच्चे पर ध्यान दो। बच्चा पल रहा है, सुनता होगा, देखता होगा, अभी तो उसको समझ नहीं है इतनी, बड़ा होगा देखेगा सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें, तो उसका कितना कष्ट होगा कि लो ये हुआ था, हम बच्चे थे तब बचपन में। इतना ही कहना चाहूँगी, जो रिकॉर्डिंग ये सब खेल मत खेलो, बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। आएगी समझ में? ये मत करो कि इस लड़ाई में, और लड़ाई के तो पैसे मिल रहे हैं, ये इस लड़ाई करने के तो पैसे मिल रहे हैं, वीडियो बना के आपको भी मिल रहे हैं और जो आपके टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उनको भी मिल रहे हैं। लेकिन इस पैसे, ये पैसे किसी की जान ले जाएंगे, ये कंट्रोवर्सी किसी की जान ले जाएगी। तो इतना मत इस चीज़ का बढ़ावा करो कि किसी की जान चली जाए। यही कहना चाहूँगी। बाकी आप लोग बताना कि मैटर को शांत होना चाहिए या फिर इस मैटर को बढ़ना चाहिए। मुस्कान जी घटाने की जगह मैटर को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने रात दावा किया है कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने का, और बोल रही है मैं करूँगी। अब भाई पता नहीं क्यों करेंगी, क्या रीज़न है, कैसी रिकॉर्डिंग है, क्या है उस रिकॉर्डिंग में। हम तो ये कहेंगे कि जो है वो जहीं शांत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं शांत होता है तो इनका ये जाने। रही बात रिएक्शन की, तो भाई आप अपने घर का मुद्दा शांत कर दो कि सोशल मीडिया पर तो रिएक्शन वाले ऑटोमेटिक आपके टॉपिक पर वीडियो बनाना छोड़ देंगे। और ये रिएक्शन वाले आपस में भिड़े जा रहा है, कोई किसी को बदतमीजी बोल रहा है, कोई किसी को गाली गलौज कर रहा है, भाई कुछ नहीं मिलने वाला, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप रिएक्शन दे रहे हो कायदे में दो, सभ्यता में दो, किसी को गाली गलौज मत करो और किसी को गंदा मत बोलो। अपने शब्दों पर थोड़ा विचार रखो कि हमारे बच्चे भी बड़े होंगे और ये शब्द सुनेंगे कि हमने क्या बोला था। मेरे को तो पता नहीं, मेरे मुंह से ये गंदे शब्द निकल ही नहीं रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग का कंट्रोवर्सी कर रहे हो, रिएक्शन चैनल वाले आपस में लड़े मरे जाए, मत करो ये सब, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर पसंद आई है तो मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगी कुछ लोगों को, जो लोग सच में इस मुद्दे को शांत करना चाह रहे हैं उन लोगों को आएगी पसंद, और जो लोग इस मुद्दे को बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो जितने लोगों को भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और हाँ, जाते जाते ये संजना यदुवंशी से कहना चाहूँगी कि संजना जी जो आपने किया अच्छा किया, लेकिन आगे सतर्क रहना और अपनी बच्ची का ध्यान रखना, और इस मुद्दे से ज़्यादा कोशिश करना निकलने की। बस यही कहूँगी, कुछ नहीं रखा। और सामने वाला कुछ भी कर रहा है करने दो, लेकिन खुद पे ध्यान दो, खुद की बच्ची पर ध्यान दो। तुम सही तो दुनिया सही। ठीक है, राधे राधे।